हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इसका नॉन प्रिमिटिव वर्जन से सॉल्व किया था। आज हम इसका प्रिमिटिव वर्जन देखने वाले हैं। यहाँ पर इसका क्राइटेरिया है प्रायोरिटी ऑफ प्रोसेस, मीन्स यहाँ पर सारे प्रोसेस की प्रायोरिटी प्रोवाइड की गई है जहाँ पर लोअर वैल्यू की हायर प्रायोरिटी गिवन है। मीन्स यहाँ पर जो भी हमारा लोअर वैल्यू है, मीन्स यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो जिसका सबसे लोअर वैल्यू है उसको हम यहाँ पर हाई प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर प्रोसेस गिवन है हमारे 4, ये अराइवल टाइम है, ये बर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में तो हमारा सीपीयू आइडल होगा। में भी प्रोसेस आता है तो वो सबसे पहले रेडी क्यू पर आएगा, तब वो एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास जाता है। तो स्टार्टिंग में अगर देखें तो अभी 0 टाइम पर सबसे पहले P1 आया है, लेकिन अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो सबसे पहले तो अभी हमारा P2 है जिसकी 0 मतलब हाई प्रायोरिटी है, और 1 यहाँ पर जो गिवन है वो सेकंड प्रायोरिटी में आएगा, मीन्स P2 के बाद। बट यहाँ पर 0 टाइम पे हमारा P1 आया है, तो सबसे पहले तो हमारा P1 जाएगा रेडी क्यू पर, जिसका बर्स्ट टाइम है 5 और इसकी प्रायोरिटी है 1। तो यहाँ पर सबसे पहले P1 जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, तो P1 जाता है तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कोई दूसरा प्रोसेस रेडी क्यू में ना आ जाए। तो जैसे ही P1 1 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, उसी बीच पर आ जाता है P2 जिसका बर्स्ट टाइम है 5 और इसकी प्रायोरिटी है 0। अब हमारे पास रेडी क्यू में 2 प्रोसेस हैं। यहाँ पर देखा जाए तो P1 ने 1 टाइम एग्जीक्यूट किया था, तो ये 5 से हो जाएगा 4। अब P2 का भी बर्स्ट टाइम 5 है, लेकिन यहाँ पर हमको जो उसकी प्रायोरिटी गिवन है इसके अकॉर्डिंग हमको एग्जीक्यूट कराना है। तो अभी हम दोनों में से अगर देखा जाए तो हाई प्रायोरिटी P2 की है, मीन्स P2 जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। यहाँ पर प्रोसेस की कंप्लीट होने से पहले कोई दूसरा प्रोसेस सीपीयू के पास गया, मीन्स ये प्रिमिटिव वर्जन से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि P2 कब तक एग्जीक्यूट करेगा। तो P2 तब तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कोई दूसरा प्रोसेस ना आ जाए। तो इसी बीच में देखते हैं कि 2 टाइम पर P3 भी आ जाएगा, मीन्स जैसे ही P1 1 टाइम आगे जाता है, मतलब 1 से 2 टाइम वो आगे बढ़ा, वैसे ही आ जाता है P3 अपना 3 बर्स्ट टाइम लेकर के। तो P3 का बर्स्ट टाइम है 3 और इसकी प्रायोरिटी है 2। और यहाँ पर देखेंगे कि P2 ने अपना 1 टाइम एग्जीक्यूट कर लिया है, मीन्स ये 5 से होगा 4, मीन्स इसका जो अभी बर्स्ट टाइम रिमेनिंग है वो 4 है। अब बारी है तीनों में चेक करने की कि किसको हमको एग्जीक्यूट कराना है। तो अभी भी देखते हैं कि तीनों में तो अभी P2 का ही है जो हायर प्रायोरिटी है, तो अभी वापस से P2 ही जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए, और ये तब तक चलेगा जब तक कोई नेक्स्ट प्रोसेस अराइव नहीं होता। तो P2 क्या करेगा, 3 टाइम तक जैसे ही वो चलता है वैसे ही आ जाता है P4। तो P4 एंट्री करेगा रेडी क्यू पर अपना 4 बर्स्ट टाइम लेकर के। तो 4 बर्स्ट टाइम लेकर के उसने एंट्री की और इसका जो प्रायोरिटी है वो है 3। यहाँ पर देखेंगे कि P2 ने 1 टाइम और आगे एग्जीक्यूट किया है, मीन्स ये 4 से हो जाएगा 3। अब चारों प्रोसेस हमारे रेडी क्यू पर आ चुके हैं, मीन्स इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं है जो रेडी क्यू पर आने वाले। तो अब देखेंगे चारों में से किसकी हाई प्रायोरिटी है। तो अभी भी देखेंगे कि P2 की हाई प्रायोरिटी है अभी भी। तो मीन्स अब कोई प्रोसेस तो आने वाले नहीं है रेडी क्यू पे, तो हम इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करा देंगे, क्योंकि अगर हम इसको 1 टाइम एग्जीक्यूट भी कराते हैं, जैसे 3 से 4 भी कराते हैं, तब भी हमारा P2 का ही हाई प्रायोरिटी होगा। इस वजह से हमने इसको क्या किया, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करा दिया। तो P2 क्या करेगा, अपना 3 टाइम पूरा एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स 6 तक, और ये हो जाएगा टर्मिनेट। अब नेक्स्ट चेक करेंगे P1, P3 और P4 में। तो अब हाई प्रायोरिटी देखेंगे तो P1 की ज्यादा है, तो सबसे पहले अब इन तीनों में जाएगा P1 और अपना 4 टाइम यहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, मीन्स 10 तक वो आगे जाएगा और ये हो जाएगा टर्मिनेट। नेक्स्ट P3 और P4 में चेक करेंगे तो अभी हाई प्रायोरिटी P3 की है, तो P3 जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए जिसका बर्स्ट टाइम है 3 और ये 13 तक आगे जाएगा और हो जाएगा टर्मिनेट। नेक्स्ट बारी है P4, ये लास्ट बचा हुआ है, तो ये पूरा अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, मीन्स ये 4 टाइम तक आगे जाएगा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके हो जाएगा टर्मिनेट।
अब सारे प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं कंप्लीशन टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम जहां पे उसने लास्ट एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट किया था वो इसका होगा कंप्लीशन टाइम। तो P1 का कंप्लीशन टाइम होगा 10, P2 का कंप्लीशन टाइम होगा 6, P3 का कंप्लीशन टाइम होगा 13 और P4 का कंप्लीशन टाइम होगा 17। अब हम इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो यहाँ पर हमको कंप्लीशन टाइम को अराइवल टाइम से हमको माइनस करना है। 10 में 0 माइनस करेंगे तो होगा 10, 6 में 1 माइनस करेंगे तो होगा 5, 13 में 2 माइनस करेंगे तो होगा 11 और 17 में 3 माइनस करेंगे तो ये होगा 14। वैसे ही अब हम वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। मीन्स 10 में 5 हम माइनस करेंगे तो ये होगा 5, 5 में 5 माइनस किए तो 0, 11 में 3 माइनस किए 8, 14 में 4 माइनस किए 10। अब यहाँ पर पूछा जाता है एवरेज वेटिंग टाइम क्या होता है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमको इसको टोटल करना है। तो ये टोटल करने से होगा 40। वैसे ही हमको कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम को, तो ये होगा 23। तो अब टर्न अराउंड टाइम के लिए क्या होगा कि जो हमने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट किया है उसको हमको डिवाइड करना है नंबर ऑफ प्रोसेस से, मीन्स 4 से। वैसे ही हमने वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया, तो एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए हमने जो कैलकुलेट किया 23, उसको हमको डिवाइड करना है नंबर ऑफ प्रोसेस मीन्स 4 से। तो ये कैलकुलेट करने से हमारा एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का। इसमें हमने आज प्रिमिटिव वर्जन से इसको सॉल्व किया है। ऐसे ही और क्वेश्चन जानने के लिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।